किसान साथियों, मात्र 24 घंटे के अंदर लहसुन के कंद को करे डबल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हो आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ना तो आपने उसका पहले कभी इस्तेमाल किया होगा और ना आपने इस फार्मूले के बारे में कभी भी सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन के कंद के बारे में। किसान साथियों, यदि आप भी अपने लहसुन के कंद से हैं परेशान, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसान साथियों, आप अपने लहसुन का कंद है जो किसी कारणवश से अपना छोटा रह गया है या किसी बीमारी की वजह से अपने लहसुन का जो कंद है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा। इस टाइम जो अपनी लहसुन की फसल है वो लास्ट स्टेज पे चल रही है, लास्ट स्टेज में अपनी लहसुन का कंद छोटा रह गया है, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अपने लहसुन के कंद का आकार को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं और लहसुन की फसल से आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी शानदार आपको जानकारी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कृषि संबंधित हमारी वीडियो देखने को मिल सके। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लहसुन की फसल में डिटॉल का उपयोग करके और उसके साथ अन्य पोषक तत्वों और अन्य फर्टिलाइज़र या फिर अन्य उर्वरकों का इस्तेमाल करके आप अपनी लहसुन की फसल में कर दीजिए एक स्प्रे या फिर अपनी लहसुन की फसल में नीचे कर दीजिए एक छिड़काव, जिसका रिजल्ट आपको भयानक देखने को मिलेगा और मात्र 24 घंटे में जो अपने लहसुन का कंद है उसका साइज़ आपको डबल देखने को मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फार्मूले को तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा, अगर इस फार्मूले को आपने समझने में भी थोड़ी सी गलती कर दी या इस फार्मूले की विधि को आपने सही से नहीं जाना और आपने अपनी फसल में इस्तेमाल कर लिया तो आपके लिए यह हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी शानदार आपको जानकारी मिलने वाली है और आप इस फार्मूले को अच्छे से समझिए, अच्छे से इसको जानिए, फिर अपनी लहसुन की फसल में इस्तेमाल कीजिए, फिर इसका आप प्रयोग कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 24 घंटे में जो अपने लहसुन का कंद है वो आपको डबल देखने को मिलेगा। कंद पे अच्छी शाइनिंग आ जाएगी, कंद जो आपका वज़नदार हो जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। किसान भाइयों, इस टाइम जो अपनी लहसुन की फसल की स्थिति है वो अब लास्ट स्टेज पे चल रही है, यानी कि अब कुछ दिन बाद अपने लहसुन की फसल की हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो इस टाइम अब जो किसान भाई सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लहसुन पर, वो दे रहे हैं ओनली उसके कंद पर। वो सोच रहे हैं अब तो हमें लहसुन का जो कंद है उसको तगड़ा करना है, उसको मोटा करना है। लेकिन दोस्तों, ये जो आप गलती कर रहे हो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको उससे पहले अपने पौधे पर ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों जो अपना पौधा है यानी अपने जो पौधे की पत्तियाँ हैं वो अच्छे से भोजन बनाएंगी तो वो भोजन अपने कंद पर जा पाएगा। तो इसीलिए अभी आपको पौधे पर ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी देना है, क्योंकि दोस्तों जब अपने लहसुन का कंद है उसका साइज़ बढ़ने लग जाता है, कंद अपनी अच्छे से ग्रोथ करने लग जाता है, कंद का साइज़ फूलने लग जाता है, तो इस टाइम हमको पौधे में एक बहुत ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है। आप उस बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे तो आपको लहसुन की फसल में अच्छा उपज देखने को मिलेगा। अब वो बीमारी हमें कौन सी देखने को मिलती है? वो बीमारी देखने को मिलती है हमें थ्रिप्स की। दोस्तों, अपने लहसुन के पौधे में एक बार थ्रिप्स लग जाती है तो उससे क्या होता है, अपने जो पौधे में पोषक तत्व हैं, यानी कि आपने इससे पहले जो फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया था अपनी लहसुन की फसल में, आपने स्प्रे का इस्तेमाल किया था, जो भी आपने अपनी फसल में पोषक तत्व दिए थे वो सभी पोषक तत्व अभी अपनी लहसुन की पत्तियों में हैं। तो उन पोषक तत्वों को आपको कंद तक पहुंचाना है। अब कंद तक तभी अपने पहुंच पाएंगे जब आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर लोगे। अगर आप थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं करोगे तो पत्तियों में लग जाएगी और पत्तियों में जो पोषक तत्व हैं अपने उन सबको चूस लेगी और उन सब पोषक तत्वों को वो नष्ट कर देगी, जिससे पूरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो अपना पड़ेगा लहसुन के कंद पर। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, सबसे पहले अपनी लहसुन की फसल की अच्छे से देखभाल कीजिए। उसमें आप क्या करें, जो थ्रिप्स लग रही है उस थ्रिप्स को कंट्रोल कीजिए। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के बाद क्या होगा, जो अपने पौधे में पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्व इस टाइम कंद की ओर विकसित हो जाएंगे, कंद की ओर मुड़ जाएंगे, जिससे अपना कंद जो अच्छी ग्रोथ करने लग जाएगा। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये थ्रिप्स वाली बात बताई है वो उन किसान भाइयों के लिए बताइए जिन किसान भाइयों के खेत में इस टाइम थ्रिप्स की बीमारी देखने को मिल रही है। या फिर मैं आपको एक और फार्मूला भी बताऊंगा, आप उस फार्मूले को इस्तेमाल करके अपने कंद का साइज जो बढ़ा सकते हैं, कंद को आप अच्छा आकार में ला सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होगा आपके लिए कि आप पहले थ्रिप्स को कंट्रोल कर लो, उसके बाद इस फार्मूले को इस्तेमाल करो। आप थ्रिप्स को कंट्रोल करके हमारे बताए अनुसार फार्मूले का उपयोग करोगे
तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तो आपको इस टाइप में भी मिल जाएगा, इस स्थिति में मिल जाएगा, लेकिन आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वरना मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आप थ्रिप्स को भी कंट्रोल नहीं करोगे तो उससे भी अपना जो लहसुन का कंद है वो बढ़ जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला बताऊंगा थ्रिप्स को कंट्रोल कर लोगे तो वो अच्छा काम करेगा। अगर आप थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं करोगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, तो उससे क्या होगा, ये फॉर्मूला है जो कुछ ही % में काम करेगा, यानी कि ये पूरा अपना असर नहीं करेगा। तो आपके लिए अच्छा यही होगा, पहले अपनी लहसुन की फसल में आप थ्रिप्स को कंट्रोल करो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लहसुन की अच्छी ग्रोथ के लिए इस टाइम हमें क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले लेना है NPK 0050, जिसमें आपको प्योर 50% पोटास देखने को मिलेगा। अब दोस्तों NPK 0050 का क्या काम होता है लहसुन की फसल में इस टाइम, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको एक उदाहरण तौर पर बता देता हूँ। ये करता है एक परिवहन का काम, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का। तो दोस्तों इस टाइम लहसुन की फसल में जो कार्य चलता है, यानी पोषक तत्वों का आदान प्रदान चलता है, उस गति को ये तेज़ कर देता है। यानी कि आपको क्या करना है, लहसुन की फसल में NPK 0050 लेना है। आप इसका स्प्रे करोगे तो ये क्या करेगा, जो आपने लहसुन की बुआई से लेकर अब तक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था, उनके सभी पोषक तत्व हैं जो वो लहसुन की पत्तियों में है। तो इस टाइम आप NPK 0050 यानी पोटास का स्प्रे करोगे, पोटास का इस्तेमाल करोगे, तो उन पोषक तत्वों को ये क्या करेगा, कंद की ओर विकसित कर देगा, जड़ की ओर भेज देगा, जिससे क्या होगा, कंद जो अपना जल्दी ही ग्रो हो जाएगा, जल्दी ही वो अपना साइज़ फुला लेगा और कंद पर NPK 0050 से अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। अपना कंद है जो वो वज़नदार हो जाएगा, कंद है जो आपको चमकीला देखने को मिलेगा। तो पोटास का यही काम होता है, जो अपने पौधे में पोषक तत्व हैं उन सभी पोषक तत्वों को निचोड़कर कंद की ओर मोड़ देता है, जिससे अपना कंद जो अच्छी ग्रोथ करने लग जाता है। तो ये तो हो गई अपने कंद को फुलाने की बात, कंद के साइज़ को बढ़ाने की बात। लहसुन की फसल में हमें एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इस टाइम, जिस समस्या के कारण किसान भाइयों का जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस जाते हैं। और वो प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम क्या होता है, लहसुन के पौधे में जो लहसुन का पौधा होता है उसकी तो ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है, यानी कि लहसुन का जो पौधे का तना है वो मोटा भी देखने को मिलता है, हमें वो लंबा भी देखने को मिलता है और उसकी पत्तियाँ एकदम हरी भरी दिखती है। मेरा कहने का मतलब ये है, अपना पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहता है और अपना कंद जो उसका साइज़ हमें 0 देखने को मिलता है। तो किसान भाई सोच में पड़ जाते हैं, यार अपने पौधे की ग्रोथ हो रही है, कंद की ग्रोथ नहीं हो रही, तो अब करे तो करे क्या। तो दोस्तों ऐसी समस्या के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है PGR का स्प्रे। अब दोस्तों आप इस PGR का स्प्रे करोगे तो उससे क्या होगा, बुआई से लेकर अब तक जितने भी आपने पोषक तत्व दिए हैं वो पोषक तत्व पौधे के में स्टोर हैं, यानी पौधे की पत्तियों में स्टोर हैं, उसमें एकत्रित हुए पड़े हैं, उसमें इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो अब आपको उनको कंद की ओर भेजना है, जिससे अपने कंद जो वो ग्रोथ करने लग जाए। यानी कि आपको पौधे की ग्रोथ को रोकना है और कंद की ग्रोथ को करना है। तो उसके लिए आपको PGR का स्प्रे करना है। जो आपको PGR लेना है वो लेना है BSA कंपनी के नाम से, लियोसिन नाम से आता है PGR। आप लहसुन की फसल में उसका स्प्रे कीजिए। उससे क्या होगा, लहसुन के पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और अपना कंद जो अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगा। तो ये उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी पौधे की ग्रोथ चल रही है और कंद की ग्रोथ रुकी हुई है। तो आप उस PGR का इस्तेमाल कर सकते हैं, लियोसिन नाम से जो आता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके।